नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की आज पुण्यतिथि है। उनका निधन आज ही के रोज 22 फरवरी 1958 को हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का असली नाम अबुल कलाम गुलाम मोहुद्दीन था। अबुल कलाम आजाद को लेखक के तौर पर उनकी अमर कृति इंडिया वीम्स फ्रीडम के लिए भी जाना जाता है, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी जैसे शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने वाले उत्कृष्ट संस्थानों और संगीत, नाटक, साहित्य और ललित कला जैसी अकादमियों की स्थापना के लिए वो जाने जाते हैं। बेटियों की शिक्षा पर दिया जोर। आज भी उनकी महानता को याद किया जाता है। उन्होंने 14 साल तक के लिए सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अतिरिक्त उन्होंने बेटियों की शिक्षा, कृषि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षणों की पृष्ठभूमि तैयार की। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने इंडिया वीन्स फ्रीडम में स्वतंत्रता और संप्रभुता को लेकर अपनी अवधारणाओं का बेझिझक वर्णन भी किया। उनकी बनाई नैतिकता की वो नजीर भी हैं, जिसके तहत उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते नैतिकता के आधार पर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न लेने से मना भी कर दिया था, जो बाद में 1992 को उनके मरणोपरांत प्रदान किया गया था। बहुआयामी था मौलाना अबुल कलाम आजाद का व्यक्तित्व। बहरहाल उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के मद्देनजर कोई उन्हें इस्लाम का विद्वान कहता है, तो कोई कवि, लेखक, पत्रकार या क्रांतिकारी, खिलाफत आंदोलनकारी, महात्मा गांधी का अनुयायी, सत्याग्रही, स्वतंत्रता सेनानी या कांग्रेस का सबसे कमसिन अध्यक्ष। लेकिन सच कहा जाए तो देश के लिए उनकी सबसे बड़ी देन यह है कि स्वतंत्रता संघर्ष के नाजुक दौर में जब मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना अपना घातक सिद्धांत को लेकर आगे बढ़े, तो मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की उन्होंने मांग कर दी थी, तो उन्होंने उसे देखते हुए उसका विरोध भी किया था। वैसी दृढ़ता से कांग्रेस के अंदर या बाहर के उनके जैसा किसी और नेता ने नहीं किया था, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय से रहा हो या फिर बहुसंख्यक समुदाय से। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया था काम। एक समय मौलाना ने यह भी कह दिया था कि उनके लिए देश की एकता स्वतंत्रता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो उसका विभाजन टालने के लिए कुछ और दिनों की गुलामी भी बर्दाश्त कर सकते हैं। दरअसल 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अपने अध्यक्ष संबोधन में उन्होंने 2 घोषणा की थी कि अगर कोई देवी स्वर्ग से उतरकर भी ये कहे कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता की कीमत पर 24 घंटे के भीतर स्वतंत्रता दे देगी, तो मैं ऐसी स्वतंत्रता को त्यागना बेहतर समझूंगा, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने में देरी से हमें थोड़ा नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन हमारी एकता टूट गई तो पूरी मानवता का नुकसान होगा। मुस्लिम नेता कहलाना पसंद नहीं था। बड़े होने पर मौलाना अबुल कलाम आजाद इतने बड़े राष्ट्रवादी के रूप में सामने आए कि खुद को मुस्लिम नेता तक कहलाना उन्हें पसंद नहीं होता था। वे खान अब्दुल गफ्फार खां, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खां और डॉक्टर एम.ए. अंसारी जैसे नेताओं की कैटेगरी में आते थे। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान अब्दुल कलाम आजाद की महात्मा गांधी से पहली मुलाकात 18 जनवरी 1920 को हुई थी। हालांकि आजादी की लड़ाई में पहली बार उनकी भूमिका खिलाफत आंदोलन के समय सामने आई। महात्मा से मुलाकात के बाद जल्द ही साल 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और एक बार फिर वो 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। विभाजन से नाखुश थे मौलाना। उनके नजरिए को दरकिनार कर कांग्रेस विभाजन के लिए राजी हो गई थी और वे उसे रोकने में नाकाम भी हो गए थे। तो भी उन्होंने अपनी एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना से समझौता नहीं किया जहां धर्म, जाति, संप्रदाय और लिंग किसी के अधिकारों में आड़े ना आया। 15 अप्रैल 1940 को उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग के दुष्परिणाम न सिर्फ भारत बल्कि मुसलमानों को भी झेलने पड़ेंगे। आज बताने की जरूरत नहीं है कि वे अपने आकलन में कितने सही थे। उनकी इस भविष्यवाणी को 1971 के भारत पाक युद्ध में ही सच होते हुए देखा जा चुका था। नफरत की नींव पर खड़ा पाकिस्तान तभी तक जिंदा रहेगा जब तक नफरत जिंदा रहेगी। बंटवारे की आग ठंडी पड़ने लगेगी तो ये नया देश भी अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगेगा। बार बार कहने पर बन गए थे शिक्षा मंत्री।
1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो मौलाना आजाद की कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में ले जाया गया और कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अप्रैल 1945 में उनको रिहा भी कर दिया गया था। फिर सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी तो शुरू में ही महात्मा गांधी और नेहरू के अनुरोध के बावजूद वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। हालांकि बार बार जोर देने के बाद उन्होंने 4 महीने बाद शिक्षा मंत्री का पद जरूर संभाल लिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म और परिचय। उनके शुरुआती जीवन पर जाएं तो 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का शहर में उनका एक ऐसे भारतीय परिवार में जन्म हुआ था जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम विफल होने के बाद कोलकाता से वहां पर बस गया था। वहां उनका एक बड़ा लंबा सा नाम भी रखा गया था, सैयद अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आजाद। लेकिन बाद में वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से ही जाने और पहचाने जाने लगे। बाथरूम में गिरे तो फिर कभी नहीं उठे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की प्रक्रिया शुरू की तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फिर से अपना सख्त रवैया दिखा दिया था। उन्हें एक भारतीय के रूप में देश के टुकड़े होना कतई मंजूर नहीं था। वो जिन्ना के फैसले का आखिरी वक्त तक विरोध करते रहे। आजादी के वक्त भी वो जिन्ना की 2 नेशन की थ्योरी का विरोध करते रहे। देश की आजादी के बाद 19 फरवरी 1958 को वो बाथरूम में गिर गए थे जिससे उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद वो कभी नहीं उठे और फिर 22 फरवरी को हमेशा के लिए अपनी आंखें उन्होंने बंद कर ली थी। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।